गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गुजरात में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस बार गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी और AIMIM भी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह से जब अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी, इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी, AIMIM और BJP मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश को जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा से कर रही है। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, दंगे कराते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, हम उनके खिलाफ हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी की एंट्री पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल और ओवैसी की पार्टी भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करती हैं। वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, इसलिए केजरीवाल और ओवैसी उन्हें लगातार टारगेट भी करते रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग केवल वोट काटने का काम करते हैं। इन सब के बीच ये भी सवाल उठता है कि क्या ओवैसी बिगाड़ेंगे कांग्रेस का खेल? वोट काटने का काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण बयान है। किसके वोट काटते हैं? और अगर ऐसा काम करते हैं तो कांग्रेस के वोट कटेंगे तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या ये बात भी कही जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पिछले साल फरवरी में गुजरात में स्थानीय चुनाव हुए थे। AIMIM को इन चुनाव में 26 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसमें मुस्लिम बहुल इलाके अहमदाबाद की 7 सीटें, गोधरा में 6, मोडासा में 9, भरूच की 1 सीट शामिल है। मुस्लिमों के बीच ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से माना जा रहा है कि उनके उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में अच्छे वोट मिल सकते हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है क्योंकि वो उसका कोर वोट बैंक रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता ये कह भी चुके हैं, जो इन मतों के बल पर कई सीटों पर जीत हासिल करते रहे हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव है। 8 तारीख को परिणाम आने हैं। बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। इस दिन 89 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल, गुजरात दोनों के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और दिग्विजय सिंह जो हैं इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इंटरवेंशन के बाद ही ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ही गुजरात की शायद सलाह दी हो, क्योंकि कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है मध्य प्रदेश में कुछ। अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो गुजरात में जाएँ। क्या गुजरात में कांग्रेस को लग रहा था कि जो पुरानी रणनीति वो बहुत असरदार नहीं होगी और राहुल गांधी की ज़रूरत उनको पड़ रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में तमाम नेता जुटे हुए हैं। कांग्रेस के यात्रा के प्रभारी और मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह लगातार यात्रा के रूट का दौरा करने में लगे हैं। दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले तैयारियों का जायजा लेने खंडवा पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से देश को जोड़ने का काम हो रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, दंगे कराते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, हम उनके खिलाफ हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहीं से राहुल गुजरात चुनाव के प्रचार के लिए जाएंगे। राहुल गांधी बुरहानपुर लौटकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसी की तैयारियां देखने खंडवा पहुंचे CM दिग्विजय सिंह ने 6 गांव माखन में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की और यहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने गुजरात चुनाव पर भी बड़ा बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी हो, BJP हो या AIMIM हो, ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ सभी लामबंद हुए हैं। इस बात में कितना दम दिखाई देता है? देखिए, बीजेपी का एक बड़ा जनाधार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी लगातार गुजरात में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात में आज भी उनका चेहरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। निश्चित तौर पर गुजरात की जनता का उन पर विश्वास है, लेकिन 2017 के नतीजों ने इस ओर इशारा किया था कि कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी है। हालांकि 2017 और 2022 में बड़ा फर्क है। कई सारे आंदोलन थे, हार्दिक पटेल जैसे चेहरे थे, अब ये सारे चेहरे जो हैं ये बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं। अब
अगर देखा जाए एक तरीके से तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो उस समय पर गरमाया था वो बीजेपी के साथ में आ गया। क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? बीजेपी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो ये दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन अब रहने वाला है। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा का कोई रूट प्लान जो है वो गुजरात में नहीं था, हिमाचल में नहीं था, और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे कि क्या चुनावी राज्यों पर पहले फोकस किया जाना चाहिए था, इसकी रणनीति अलग तरीके से बनाई जानी चाहिए थी। राहुल गांधी की कोई रैलियां भी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अब बीच में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो ट्रांजिशन का टाइम होगा उसके बीच में राहुल गांधी जो है वो गुजरात में 2 दिनों में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। देखना होगा राहुल गांधी की इन रैलियों का कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।